यही नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 6 सितंबर 2023 को इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और हो सकता है कि ये आखिर सुनवाई हो। इसमें फैसला जेसीओ जवानों के हित में आता है या नहीं, ये तो उस दिन देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मिलिट्री सर्विस पे का कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ था। छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे को एक एनोमली माना गया था, यानी ये जेसीओ जवानों और अधिकारियों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही थी हर एक पे कमीशन में कि बाकी जितने भी सिविलियन काउंटर पार्ट्स है या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनको देखते हुए जो मिलिट्री सर्विस है उसमें कुछ कठिनाइयाँ होती है। वो हार्डशिप एरिया में ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनको एडिशनल एक अलाउंस लागू किया जाए, जिसका नाम छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे रखा गया। जो उस समय की एनोमली में फाइंड आउट किया गया वो आपके सामने ये छठे पे कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा हुआ है एनोमलीज इन अलाउंसेज। और फाइनली यहाँ पे इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल शुड इन द रिवाइज स्कीम ऑफ थिंग्स रिजल्ट इन ए हायर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव। यानी जो इनकी ड्यूटीज होती है उसको देखते हुए इनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, और उसी का नाम यहाँ पे रखा हुआ है मिलिट्री सर्विस पे। The specific problems faced by the Defence Forces personnel, Army, Navy, Air Force on account of rigorous of military life are, however, proposed to be compensated by an additional element of pay termed military service pay। और यहीं से मिलिट्री सर्विस पे की शुरुआत हुई। हालांकि मांग तो हर पे कमीशन में आर्म्ड फोर्सेस द्वारा की जा रही थी, लेकिन आखिरकार छठे पे कमीशन में वो समय आया कि पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय मिलिट्री सर्विस पे की रिकमेंडेशन भी सरकार को भेजी। आगे बात करें तो मिलिट्री सर्विस पे में यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है CAPFs, CPMFs यानी सेंट्रल पैरा जो मिलिट्री फोर्सेज है उनके लिए नहीं, केवल आर्म्ड फोर्सेज के लिए लागू होगी। और इसके लिए सेपरेट जो अलाउंस लागू किया है, जिसका कि हम जिक्र पहले ही कर लिया है, मिलिट्री सर्विस पे इसको नाम दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ऑफिसर्स के लिए कितना लागू हुआ, MNS के लिए कितना हुआ और OR के लिए कितना लागू हुआ। उससे पहले रिकमेंडेशन क्या दी गई, तो यहाँ पे कुछ मिलिट्री सर्विस पे के बारे में एनालिसिस भी दिखाया गया है कि सिविलियन अफसर्स है उनके लिए जो पे बैंड की बात करी गई है, साथ ही जो डिफेंस फोर्सेज है उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे क्यों दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें तो जो रिकमेंडेशन में है, The military service pay will be extended to all the posts in the defense forces up to the level of brigadier/equivalent. MSP being a new element, no arrear shall be paid on the account. It will, however, be considered for purpose of fixation of pay and pension. यहीं से पे और पेंशन में भी MSP को शामिल करना शुरू किया गया। MSP का कोई भी एरियर छठे पे कमीशन में नहीं दिया गया। 1 जनवरी 2006 से छठा पे कमीशन लागू हुआ था, लेकिन सितंबर 2008 से इसको इम्प्लीमेंट करा गया था, तो इसमें MSP का एरियर नहीं दिया गया था। ये इस रिकमेंडेशन में कहना है कि MSP का एरियर नहीं देना है। आगे इसमें कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे सेल काउंट एज पे फॉर ऑल पर्पजेस एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटिंग द एनुअल इंक्रीमेंट। हाउएवर स्टेटस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स वुड बी डिटरमाइंड बाय द ग्रेड पे अटैच्ड टू देयर पोस्ट एज इज द केस विथ सिविलियंस। तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब हम बात करें ऑफिसर्स के लिए जो मिलिट्री सर्विस पे छठे पे कमीशन में लागू करी गई थी उसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द प्रेसिडिंग पैराज द कमीशन रिकमेंड्स फॉलोइंग पे स्केल्स फॉर सर्विस ऑफिसर्स इन डिफेंस फोर्सेस। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रिगेडियर एंड इक्विवेलेंट तक 6,000 रुपये पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे को लागू करा गया था। अब इसके बाद बात आती है कि रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पे स्केल्स MNS ऑफिसर्स। तो MNS अफसर्स के लिए यहाँ पे छठे पे कमीशन में ही कह दिया था कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है, और MSP जो प्राइमरली बनाई गई थी वो केवल डिफ़िकल्टी और ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए, रिगोरियस मिलिट्री ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते बनाई गई थी। लेकिन MNS कभी भी फील्ड में पोस्टिंग नहीं जाते हैं, तो उनकी रिगोरियस ड्यूटी नहीं हुई। और यही बात छठे पे कमीशन में रिपोर्ट में पहले से ही CPC रिपोर्ट ने कहा था। देखिए, द रेट्स ऑफ MSP वुड हाउएवर नीड टू बी केप्ट सुटेबली लोअर कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट MNS अफसर्स आर नॉट प्राइमरली
meant for combatant duties. The commission accordingly recommends the following pay structure for MNS officers. तो छठे पे कमीशन ने खुद पहले कहा है कि MNS ऑफिसर्स है वो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है। तो यहीं पे MSP की बात MNS के लिए ख़त्म हो जाती है, जो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए है। अब एक तरफ देखा जाए तो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी होते हैं, लेकिन उनको MSP लागू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए MNS ना होते हुए भी उनको यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे लागू करी गई। देखिए, इनके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो 4200 पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे छठे पे कमीशन में रिकमेंडेशन दी गई थी। अब बात करेंगे हम JCU जवानों की। उनके लिए इन्होंने जो टेबल बनाई है और MSP लागू करी है, वो तो देखकर बड़े शर्म की बात है कि केवल 1000 रुपये JCU जवानों के लिए यहाँ पे MSP लागू करी। तो 1000 रुपये जो लागू करने जा रहे थे तो करते ही नहीं, ताकि ऐसा तो नहीं होता कि हमने MSP दे दिया। उसकी बजाय आज JCU जवान अपनी मांग रखते हैं कि हमें भी MSP चाहिए, लेकिन अब इनकी मांग बदल चुकी है कि हमें सही MSP चाहिए, इक्वल टू आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑफिसर्स के बराबर MSP चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा मिलिट्री सर्विस पे 1000 रुपये पर मंथ, किसके लिए? आर्मी के लिए। 1000 रुपये पर मंथ एयरफोर्स के लिए, 1000 रुपये पर मंथ नेवी के लिए। ये क्या है? क्या केवल MSP के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा देना है? हालांकि सरकार को थोड़ी बहुत इसके अंदर ये इंसल्ट फील हुई कि ऑफिसर्स को हम 6000 दे रहे हैं, 4200 MSP MNS को दे रहे हैं और JCU जवानों को केवल 1000। तो सरकार ने अपनी तरफ से इस 1000 को 2000 किया। सरकार की गलती यहाँ पे कम, लेकिन जो सेंट्रल पे कमीशन है, CPC है, छठे पे कमीशन की बात है, उन्होंने यहाँ पे केवल 1000 रुपये मेंशन किया। बड़े दुख की बात है साथियों, 1000 रुपये MSP JCU जवानों की, ऑफिसर्स की 6000, मतलब 6 गुना ज़्यादा उनको परेशानी होती है फील्ड एरिया में, और MNS को जवान से ज़्यादा 4 गुना परेशानी होती है, उनकी 4200 रुपये। काफ़ी ये चीज़ें हैं ना जो हमारे ही अधिकारियों द्वारा जो रिकमेंडेशन जाती है उस रिकमेंडेशन के ऊपर निर्भर करती है। और पे कमीशन की जब रिपोर्ट बनती है तो JCU जवानों को कोई पूछता ही नहीं है कि आपकी मांगे क्या है, या आप अपने जो सरकार पे कमीशन बना रही है, जो रिपोर्ट आई है उसमें अपना क्या सहयोग देना चाहते हैं, आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। लेकिन JCU जवानों को ना तो सर्विंग को पूछा जाता है और ना ही एक्स सर्विसमैन को पूछा जाता है। केवल 1-2 जो पे कमीशन सेल में अधिकारी होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे आप MSP की जो एनोमली देख पा रहे हो, केवल उन्हीं अधिकारियों की वजह से हुई है। उन्होंने अपने नज़दीकी MNSS को ज़्यादा लाभ दिलवाया और JCU जवानों के लिए केवल 1000 रुपये ये आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर रिकमेंड करवाने जा रहे थे। वो तो गनीमत रही सरकार की कि उसने 2000 रुपये कर दिए, ताकि JCU जवानों का थोड़ा मान और सम्मान बना रहे। तो इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि 6 सितंबर 2023 को जो हियरिंग होने जा रही है उसमें आपने देखा होगा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कुछ दिन पहले RTI के जरिए एक लेटर मंगवाया था सेना मुख्यालय से, जिसमें लिखा हुआ है कि MNS आर नॉट मींट फॉर कॉम्बैटेंट ड्यूटीज, और वही बात छठे पे कमीशन में लिखी हुई है। तो इस रिपोर्ट को भी 6 सितंबर की सुनवाई के दौरान अटैच करना चाहिए कि छठे पे कमीशन ने कहा कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए है ही नहीं, तो फिर इनके लिए MSP लागू क्यों करी गई? जो MNS को MSP लागू है वो JCU एंड जवानों के लिए होनी चाहिए थी। और यदि आप चाहते ही हो कि MNS को MSP दी जाए तो JCU एंड जवानों की MSP MNS को दी जाए, और जो MNS को मिल रही है MSP वो JCU जवानों को दी जाए। यह है हकीकत। बाकी आप जानबूझ के एनोमली रखना चाहते हैं तो आप रखिए। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि कहां पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2.3.20 में क्लियर लिखा हुआ है कि MNS ऑफिसर्स आर नॉट प्राइमरली मीन्ड फॉर कॉम्बैटेंट ड्यूटीज। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। ये सबूत छठे पे कमीशन की रिपोर्ट जरूर 6 सितंबर 2023 को अटैच करवानी चाहिए।
कि इसमें लिखा हुआ है कि ये कॉम्बटेंट ड्यूटीज़ के लिए नहीं है MNS, तो फिर MSP इनको क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है मिलिट्री सर्विस पे और रिगरियस मिलिट्री ड्यूटीज़ के लिए दी जाती है। तो ये थी छठे पे कमीशन में जो MSP की रिकमेंडेशन हुई थी उसके बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पॉइंट समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.